गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ा हुआ आया है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हर पेशेंट से ये पूछता हूँ कि क्या आपको पेशाब करने में या यूरिन में कोई सिम्टम है कि नहीं। अगर आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं कर रहा है तो हमें आइडियली उसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर वो प्रोस्टेट ग्लैंड छोटा हो या बड़ा, उसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितनी रुकावट हमारे पेशाब के रास्ते में करता है या फिर वो कितना हमारे पेशाब के रास्ते को रोक रहा है, उससे सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। हम एक अल्ट्रासाउंड में जो जो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो ये देखते हैं पोस्ट वॉइड रेसिड्यू। पोस्ट वॉइड रेसिड्यू का मतलब होता है कि पेशाब करने के बाद कहीं बहुत ज्यादा यूरिन अंदर बचा तो नहीं हुआ। दूसरा हम ये चीज देखते हैं कि कहीं मीडियन लोब बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी हुई। मीडियन लोब एक्चुअली प्रोस्टेट ग्लैंड का ही पार्ट होता है, बट वो पेशाब की थैली के अंदर ग्रो करता है, जो कि सबसे ज्यादा रुकावट करती है। तो मीडियन लोब का होना, पीवीआर का बड़ा होना, ये सब थोड़े से डेंजर साइन होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह से किडनीज पे कोई बैक प्रेशर चेंजेस या किडनी में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। इन सबको हम कोरिलेट करते हैं ब्लड की वैल्यूज जैसे सीरम क्रिएटिनिन और सीरम पीएसए से, और इनमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट को आगे ले जाते हैं। बट आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे बड़े होने से प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अल्ट्रासाउंड में और क्या फाइंडिंग्स हैं और पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से ही हम कोरिलेट करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कभी भी अल्ट्रासाउंड पे बड़े होने से घबराना नहीं है, वो कोई वार्निंग साइन नहीं है, बल्कि अपने सिम्टम्स को समझना है और सारी ब्लड रिपोर्ट्स कोरिलेट करके एक यूरोलॉजिस्ट से मिलके सारी चीजें समझनी है।